ब्राह्मण अगर कथा कहते हैं तो सभी जाति जाते हैं सुनने के लिए कि नहीं जाते हैं, कि सिर्फ ब्राह्मण सुनते हैं? सब जाते तो जब सुन सकते हैं तो कर क्यों नहीं सकते? यूपी में कथावाचक यानी शूद्र यानी यादव जाति का था, गया कथा कहने के लिए, तो पंडितों ने वहाँ के उनको पकड़ के सर मुड़वा दिया और वहाँ के पंडितनी से मूत्र को उनके देह पर, शरीर पर छिड़काव किया गया। क्या वो उचित किया? क्या उस पर आपका राय विचार है? थोड़ा कम, हमारा ऑडियंस जानना चाहता है। कौन कहता है कि ये सही किया है? अगर मान लीजिए वो कथा कहने के लिए गए और वो यादव थे, तो क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं क्या? अगर ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं तो लोग इतना जो कथा कहते हैं, कभी पूछते हैं कि ये कौन से कथावाचक हैं, कौन जात के हैं? इतना पंडित है, मंदिर में पंडित रहते हैं, चंदन लगवाने के लिए जाते हैं, एको बार पूछते हैं कि ये पंडित जो है चंदन कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, ये कौन जात के हैं? अच्छा, इसका कारण क्या है? मुख्य उसका उद्देश्य क्या था? कारण यही ना है। अगर यू यादव जी जिनको बोल रहे हैं कथा करने के लिए गए और उनको मुंडन करवा के भेज दिए, अगर वो नहीं रोकते तो उन लोग का बिजनेस ना बंद हो जाता। अच्छा। अगर यादव जी अगर कथा करना प्रारंभ रखते और कंटिन्यू लगातार करते रहते तो उन लोग का तो धंधा बंद हो जाता। इसीलिए नहीं रहा गया, धंधा उनका चौपट हो रहा था, तो गया उनका रोक दिया और बता दिया कि हम ब्राह्मण हैं और तुम यादव हो। अच्छा, करना चाहिए या नहीं करना क्यों चाहिए? नहीं करना चाहिए? अगर जात पात की अगर बात रहती तो भगवान राम ने भी बैर खाई थी सबरी माता के जूठा। वो जात के वो कौन सी जात थी? मुसरनी। आप ही बताइए वो कौन सी जात थी? मुसरनी थी। तो राम भगवान कहाँ देखे थे कि ये मुसरनी जात की है और हम उसका बैर खा रहे हैं? तो वहाँ तो जाति पाति नहीं हुआ था। ब्राह्मण अगर कथा कहते हैं तो सभी जाति जाते हैं सुनने के लिए कि नहीं जाते हैं, कि सिर्फ ब्राह्मण सुनते हैं? सब जाते तो जब सुन सकते हैं तो कर क्यों नहीं सकते हैं?